बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सलाम अलैकुम। मिनिस्ट्री ऑफ ऊद सीरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हैं कि ये अच्छी है, बुरी है, ये है, वो है। मैं आज जिस परफ्यूम के बारे में रिव्यू कर रहा हूँ वो मिनिस्ट्री ऑफ ऊद का ही है और वो है ऊद सैटिन। मिनिस्ट्री ऑफ ऊद का ऊद सैटिन, ये पैरिस कॉर्नर की एक लाइन इन्होंने निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ ऊद के नाम से। उसमें बहुत सारे हैं, ग्रेटेस्ट, ऊद सैटिन, ऊद इंडोनेशिया, इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर ही ये इन्होंने ऊद सैटिन के नाम से निकाला और इट्स सपोज टू बी द क्लोन ऑफ ऊद सैटिन वुड फ्रॉम द हाउस ऑफ मिजन फ्रांसिस कुक जॉन। ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है। इसके पीछे पैरिस कॉर्नर का यहाँ पे लोगो भी है और ये इसका बॉक्स और ये रही इसकी बॉटल। अगर आप इसकी बॉटल देख सकें, ऊद सैटिन मिनिस्ट्री ऑफ ऊद ऊपर लिखा हुआ है। इसके ढक्कन के ऊपर भी ये देखें मिनिस्ट्री ऑफ ऊद लिखा हुआ है। बड़ा डार्क का ग्रे टाइप इसका जूस है। इसकी बोतल बहुत ज़्यादा प्यारी है, बस इसके एजेस थोड़े से जो है ना ये शार्प हैं। आप इसको अपनी कलेक्शन में रख सकते हैं, सामने बहुत प्यारी लगेगी ये बॉटल। खैर, आते हैं इसकी खुशबू की तरफ। देखें, मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, मैं इसकी खुशबू भी डिफ़ाइन करूँगा और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा विंटर्स के अंदर, और मैं फैब्रिक के ऊपर लगाता हूँ फ्रेगरेंस, मैं स्किन के ऊपर नहीं लगाता, लेकिन मैंने ये फ्रेगरेंस मैंने स्किन के ऊपर भी लगाई यहाँ पर और फैब्रिक के ऊपर भी लगाई। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा और ये चीज़ एडवांस में बताता चलूँ कि मैं अगर इसका रिव्यू कर रहा हूँ, आप भाइयों के लिए कर रहा हूँ, मुझे, और ये मैंने वकास अहमद से बोरो की है ये बॉटल, ठीक है। ये बोरोड बॉटल है, यानी इसमें वो जनी जिसको कहते हैं ना कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मार्केटिंग वाला, कि मैं इस ब्रांड की मार्केटिंग करूँगा। ना मुझे इन्होंने पैसे दिए मार्केटिंग के। ये आप लोगों के लिए सिर्फ एक न्यूट्रल रिव्यू करूँगा जो कि मेरा अपना ज़ाती राय होगी। आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले ना मैं इसका आप लोगों को दिखाता चलूँ कि मेरे पास जो बॉटल है उसका बैच कोड, और ये मैं कोशिश करता हूँ ये इसके अंदर आ जाए। ये देखें जी, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर चेक कर लीजिएगा जो मेरे पास बैच कोड आया, ठीक है। अब बात इस तरह है कि जब डिज़ाइनर और तकरीबन नीश हाउसेस भी जो हैं वो परफ्यूम रीफॉर्मुलेट कर देते हैं, जब उनका परफ्यूम चल पड़ता है, तो हम इन बेचारों से फिर क्या एक्सपेक्ट करें कि ये रीफॉर्मुलेट कर दिया इन्होंने। रीफॉर्मुलेट ये कर सकते हैं, जब उन्होंने ट्रेंड बनाया हुआ है डिज़ाइनर और नीश ने, तो इनका तो ये वैसे ही इतने 3,000 3500 मतलब यही रेट चल रहा था। 4500 तक भी गया, 5500 तक भी, फिर ये नीचे आ गया, इसकी प्राइसेस अब काफ़ी नीचे हैं। लेकिन इसके रिव्यू में आप लोगों को ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता चलूँ कि ये मैंने आपको बैच कोड भी दिखा दिया, इसका एक्सपायरी डेट भी दिखा दी, और इसका अगर ये रीफॉर्मुलेट हुआ है न्यू बैचेस में, उसका मेरी कोई गारंटी नहीं है, मुझे बिल्कुल उसका नहीं पता। मैं इसकी बात करूँगा, इस बैच की, ठीक है। देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सट्रेट द परफॉर्म वर्जन, तो ये मुझे एक्सट्रेट द परफॉर्म ही लगा। बिल्कुल इसमें मुझे 1 रुपए की भी कोई गुंजाइश नहीं लगी कि एक्सट्रेट द परफॉर्म से कोई कम है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस, ठीक है। मैंने जो अपने हाथ पे लगाई, मैंने वुज़ू भी किया 2-3 दफ़ा, बट उसके बाद भी अभी ये यहाँ से भी मुझे इसकी खुशबू आ रही है। यहाँ से, ये तो क्लोज करके तो मैंने वैसे चेक किया, यहाँ से भी खुशबू आ रही है इस फ्रेग्रेंस की। तो आप इसको कभी भी मतलब ये नहीं कह सकते कि ये एक्सटेंड परफॉर्म लिखा हुआ तो है, लेकिन ये ईडीटी कंसंट्रेशन भी नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है ये, ठीक है। सबसे पहली बात, आप मेरा रिव्यू देखते हैं, आप मेरे रिव्यू में ना फ्रेग्रेंस की जो फील है ना उसके बारे में आप जान लिया करें। बाकी फिर भी आपने लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन चेक करनी है तो आप फिर खुद ट्राई भी करें। और हाँ, मेरी वीडियो देखकर आप बेशक उसको बाद में मैच भी कर लेंगे, यार जिस तरह दिल ने बताई थी फ्रेग्रेंस ऐसी है या नहीं, आपको इंशाल्लाह वैसी ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन जहाँ बात आती है ना कि इसकी परफॉर्मेंस की, वहाँ पे मैं फिर कहता हूँ यार मेरी एनवायरनमेंट कुछ और है, मैं एसी के अंदर बैठता हूँ, घर के अंदर हमारा और माहौल है, ऑफिस के अंदर और किस्म की इन्वायरमेंट है। तो अब जिस बंदे ने बाइक पे परफ्यूम लगाकर ऑफिस जाना है, तो उसको चाहिए कि वो बॉटल कैरी करे साथ, ऑफिस जाकर परफ्यूम लगाए ताकि उसकी परफॉर्मेंस उसको मज़े की मिल सके, ठीक है। तो इन्वायरमेंट की वजह से मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में ना प्रोजेक्शन और लास्टिंग इनकी बात ही नहीं करता, मैं सिर्फ खुशबू डिफाइन करता हूँ।
तो ये काइंडली बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो कर दी मैंने, अब इसको डिफ़ाइन करने में मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। अच्छा, चलें जी, बात करते हैं अब हम इसकी खुशबू की। ये खुशबू लीनियर सी खुशबू है। लीनियर सी खुशबू का मतलब ये है कि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती, ठीक है। इसके स्टार्ट में जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको एक क्रीमी से रोज़ की खुशबू आती है, वो उसके साथ ही स्वीटनेस भी अटैच है और उसके साथ ही पाउडरीनेस भी अटैच है। बस ये इस तरह की फ्रेगरेंस चलती है। उसके बाद ये स्टार्ट में थोड़ी सी धीमी होती है, ये उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, और उसके बाद आहिस्ता 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 एंड पे सिर्फ इसका पाउडरी फेज रह गया है, पाउडर वाला, मतलब पाउडरी सी स्वीट सी फ्रेगरेंस है। बाकी ये रोज़ और वो जो एक मैं स्वीट सी फ्रेगरेंस कह रहा हूँ, मैं डिफ़ाइन करता हूँ उनको। अच्छा, जो रोज़ है ना, इसमें देखें आप बादाम का जो ऑयल होता है, अगर आप उसको सूंघें तो उसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बादामों की खुशबू आ रही होगी। लेकिन अगर आप उसको किसी क्रीम के अंदर, यानी हम कहते हैं ना कि यार ये नोट क्रीमी सा है, ठीक है, तो आप किसी क्रीम के अंदर उस ऑयल को डाल के मिक्स करेंगे, स्मेल करेंगे, तो वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्यारा सा आलमंड आलमंड का ना, बादामों का एक नोट बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह आप एक ऑरेंज की खुशबू को स्मेल करें और फिर उसको क्रीम के अंदर डाल के जब आप उसको ब्लेंड करेंगे, तो आप करेंगे तो वो बहुत ही बैलेंस्ड सा, सॉफ्ट सा ऑरेंज का एक, हम उसको कहते हैं क्रीमी ऑरेंज, क्रीमी आलमंड। तो इसी तरह जो इसके अंदर रोज़ है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का, आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर रोज़ का नोट है, प्रॉपर रोज़ का। जिस तरह हमारे पिंक गुलाब नहीं होते घर में, पिंक वो जो देसी गुलाब होता है, उस तरह की उसकी डोडे के मुकम्मल उसके समेत एक खुशबू है। बट वो क्रीमी सा रोज़ है, वो बहुत ज़्यादा चुभने वाला या बहुत ज़्यादा अरेबिक टच वाली तरफ नहीं चल पड़ता, मॉडर्न सा रोज़ है क्रीमी होने की वजह से। तो ये क्रीमी रोज़ मैंने आपको समझा दिया, सोफिस्टिकेटेड सा रोज़ है, ठीक है। लेकिन जो उसके साथ स्वीटनेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो स्वीटनेस किस चीज़ की है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आप जिस तरह समटाइम्स आप वो करते हैं, बॉन फायर करते हैं, तो लकड़ियों के अंदर से ना एक शीरा निकलता है। जिन लकड़ियों को आग लग रही होती है, उनके अंदर से शीरा सा निकलता है। उस शीरे की बहुत तेज़ और मीठी सी खुशबू होती है, बहुत तेज़ और मीठी सी खुशबू होती है। उस शीरे की तरह की जो खुशबू है ना, वो इसके रोज़ के साथ अटैच है। और अटैच क्या है, मिक्स्ड है इसके साथ, यानी एक तरफ आपको रोज़ की वेव्स आ रही होंगी, दूसरी तरफ आपको ये स्वीट सी वेव्स आ रही होंगी, ठीक है। ये हो गया वो शीरे की तरह की खुशबू। आपको आइडिया होगा अगर बर्निंग वुड के अंदर से जब शीरा गिरता है, तो उस शीरे को अगर आप टच करके स्मेल करें, तो वो बहुत मीठा सा और बहुत तेज़ किस्म की उसकी स्मेल होती है। सेम क्रीमी रोज़ प्लस क्रीमी सा वो जो है उसको स्वीटनेस उस शीरे की, और हल्का सा पाउडरी, पाउडरी किस तरह, और वो भी बहुत एंड पे जाके मेरे ख्याल में टोंका बीन है इसके अंदर, जिसकी जैसे ये पाउडरी सी खुशबू करता है। आप पाउडर को जब आप अपनी स्किन पर लगाते हैं, जो टेल्कम पाउडर टाइप होते हैं, तो स्वीट सा कोई भी टेल्कम पाउडर आप जब उसको अपने हाथ पे मतलब कहीं पे भी लगाते हैं, तो वो जब हवा में उड़ता है, तो उसकी डस्टी सी खुशबू होती है, डस्टी सी, क्योंकि जो पाउडर होता है वो खुद कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो वो डस्टी सी खुशबू होती है पाउडर की। तो इसकी जो स्वीटनेस है ना, वो इस तरह डस्टी सी स्वीटनेस है, पाउडरी सी स्वीटनेस है। तो बस ये इसी तरह की खुशबू है, रोज़ एंड स्वीटनेस। स्वीटनेस वो शीरे की, रोज़ मैंने आपको बता दिया क्रीमी सा रोज़, और एंड पे इसकी जो रोज़ और वो जो स्वीटनेस गायब होती है, तो एंड पे बस ये पाउडरी सा रह जाता है। ये आपकी नोज फटीग नहीं करता। बी जेंटल ऑन द स्प्रेयर। इसके स्प्रेयर पे मतलब मैं आपको ये बताऊं, 3 स्प्रे से ज़्यादा ये मैं रिकमेंड नहीं करता। 3 स्प्रे से ज़्यादा आप बिल्कुल भी इसके मत लगाएं, बहुत ही ज़्यादा किस्म का स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। अब नए जो बैचेज आ रहे हैं, जिसको लोग कह रहे हैं कि पता नहीं ये ऐसा है वैसा है, मुझे उसका कोई पता नहीं है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो मेरे पास बॉटल है, पार्शियल है ये आप देख सकते हैं, यूज्ड बॉटल है, ठीक है। तो इसकी खुशबू मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी, इसकी फ्रेगनेंस भी बता दी। ये हद से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। 2 बार वज़ू करने के बावजूद मुझे अपने हाथ से इसकी खुशबू आ रही है, और मुझे लग रहा है मुझे अब साबुन से धोना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब खाना खाऊंगा तो इसकी खुशबू बहुत शायद तंग ना करे। खुशबू इसकी नो डाउट बहुत अच्छी है, कॉम्प्लीमेंट गेटर टाइप है, क्योंकि इसमें रोज़ और वो जो स्वीटनेस की खुशबू है ना, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिला सकते हैं। जल्दी से एज फैक्टर की बात कर लेते हैं।
मेरे ख्याल में 25 साल से ऊपर के लोग इसको लगाएं। ऊद यूद कोई नहीं है इसमें, इसका नाम ऊद सैटिन ज़रूर है लेकिन इसमें ऊद नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो 25 साल से ऊपर के लोग लगाएं। शलवार कमीज़ के साथ मैं प्रेफर करूँगा, पैंट शर्ट के साथ नहीं करूँगा। शलवार कमीज़ का प्रेफर करूँगा। जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। फीमेल बस एक स्प्रे लगाएं, मोर देन इनफ। मेल 3 स्प्रेज लगाएं, कोशिश करें नाक से थोड़ा थोड़ा दूर लगाएं, अपने मतलब यहाँ पे लगा लें, लोअर बॉडी पे। लास्टिंग प्रोजेक्शन मैं नहीं बात करूँगा। ओकेजन मतलब विंटर्स में लगाएं, सीज़न इसको विंटर में लगाएं और रात के टाइम पे लगाएं, बहुत मज़ा करेगी। दिन में भी लगाएंगे बहुत इंजॉय करेंगे, लेकिन रात को थोड़ा ज़्यादा समझ आती है ये। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट कवर हो गया। मुझे कुछ भाई कहते हैं मेरी वीडियोस के नीचे कि दिल भाई आप ना ये हर एस्पेक्ट को कवर किया करें, तो मैं अब वो वीडियोस में ना याद कर लेता हूँ फिंगर टिप्स पे कि यार ये चीज़ बोलनी है। तो ये था जी आज का हमारा रिव्यू मिनिस्ट्री ऑफ ऊद के ऊद सैटिन का। ये मेरी ज़ाती राय थी। इस बॉटल के लिहाज से जो मुझे लास्टिंग मतलब जो लास्टिंग प्रोजेक्शन जो इसकी खुशबू मिली मैंने आपको वो बताई। अब हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।